अगर डॉक्टर साहब की सरकार से नहीं बनती है तो फिर ये डॉक्टर साहब के लिए भी विन विन सिचुएशन है। और इसीलिए शायद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। बीजेपी को भी संकेत दे दिया है कि ऐसा मत समझना कि हम अकेले हैं। जो कि बीजेपी के नेता दिल्ली में जाकर बताते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अब समाज में उतना प्रभाव नहीं रहा है, ज़्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बहुत चतुर सुजान है राजनीति के, इसीलिए उन्होंने कांग्रेसियों की परेड करा दी है अपने घर के बाहर कि देखो अभी भी समाज में हमारी धाक है। और बीजेपी वालों, इतने लंबे समय तक नजरअंदाज मत करो। जब कांग्रेस के सांसदों और विधायकों का जमवाड़ा मेरे घर लग सकता है तो समझो कि सियासत हमारी कहीं भी किसी भी तरफ मुड़ सकती है। वैसे भी लोग कहते हैं कि अदावत भले ही कितनी हो मगर रामकेश मीणा और इंदिरा मीणा को जिताने में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का हाथ रहा है, प्रत्यक्ष रूप से ना तो परोक्ष रूप से, क्योंकि वहां के बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को नापसंद थे। डॉक्टर साहब घर बैठ के भी हड़वाने में सक्षम हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है कि डॉक्टर साहब की सियासत या तो हम नहीं समझ पा रहे हैं या बीजेपी नहीं समझ पा रही है या फिर वो कुछ लंबा सोच रहे हैं। मगर जो भी हो, आज डॉक्टर साहब ने एक बार फिर से दिखा दिया कि राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में अपने समाज में वो सबसे बड़े नेता हैं। हमारी कोशिश तो है या भी हमारा प्रयास भी रहा है कि डिंपल मीणा प्रकरण में इंसाफ मिले, चाहे सियासत किसी भी तरह से हो। मुख्य मिलने का या फिर सियासत करने का वजह होना भी चाहिए इंसाफ। मगर पेपर लीक वालों को इंसाफ कब मिलेगा? पेपर लीक को लेकर कछुआ चाल से जो जांच हो रही है वो कब तक अपने अंजाम तक पहुंचेगी पता नहीं। आज ईओआरओ वाले पहुंचे थे एसओजी और वहां उन्होंने मांग की कि जल्दी रिजल्ट जारी किया जाए। अब एसओजी का काम तो रिजल्ट जारी करने का है नहीं, मगर एसओजी जल्दी जांच तो कर सकती है। अब पहले एसीबी लेकर बैठी रही, क्लीन चिट दे दी, अब एसओजी लेकर बैठी है। अब समस्या ये नहीं है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाए, इसी तरह से कहा गया कि जल्दी रिजल्ट जारी कर दिया जाए एसआई परीक्षा का और देखिए आप क्या हालात हुए। तो कम से कम जांच जल्दी हो जाए तो जो ज्वाइनिंग के लिए बेताब हैं उन्हें भी राहत मिले, या फिर जो रद्द करना चाहते हैं या करवाना चाह रहे हैं उनको भी राहत मिले। मगर कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि वहाँ संसाधन ही नहीं है और मुख्यमंत्री जी रोज मगरमच्छ पकड़ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में भी अगर आधे से ज़्यादा अब भी संदिग्ध हैं तो ये जांच कब तक चलेगी आप सोचिए। मगर ये सियासी तस्वीर थी, इस सियासी तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया में खूब लिखा गया क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा खूब हमला बोलते हैं भजन लाल शर्मा को। अब लोग कह रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखकर कौन कह सकता है, इतनी हंसी ठिठोली और इतना मजा तो ले रहे हैं नेता, फिर हम क्यों लड़ते हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि कार्यकर्ताओं आपस में ऐसे ही भाईचारा बनाए रखो जैसे नेता बनाए रखते हैं, मगर आप मानते ही नहीं हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर आपस में भिड़ जाते हैं। आज तक राजस्थान के इतिहास में कभी आपने एक भी नज़ीर देखी है कि एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी के नेता को जेल भेजा हो? क्या सब दूध के धुले थे? बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार की इनकी अकूत कमाई का भंडार है, मगर कोई किसी पर हाथ नहीं डालता। लंबे लंबे वादे जो करके जाते हैं चुनाव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर गए थे। सोना खोजा था सचिवालय में और बक्सा नहीं जाएगा, निकला क्या?
पता ही नहीं है सोना किसने दिया, एफआईआर लगा दी। मजबूरन कोर्ट को कहना पड़ रहा है। किसी भी घोटाले में कुछ भी नहीं होगा, आप यकीन रखिए। ये सब मौसेरे भाई हैं जितने भी हैं, इसलिए अपना भाईचारा आप बनाए रखिए। सियासत ऐसी ही चलती है। और हमारा तो मुख्य जो मसला है, इस तस्वीर को लेकर भी लोग कह रहे थे कि दो साढ़ुओं की मुलाकात है। मैंने कहा ना आपसे कि साढ़ू का ऐसा रिश्ता है कि आमने सामने बहुत खुश नजर आते हैं, मगर दिल जलों का होता है। साढ़ू आपस में दिल से रिश्ता स्थापित कभी नहीं कर पाते हैं, भले ही समारोहों में खुलकर मिलते हुए नजर आए। यही सढ़ुआना का एक रिश्ता ये भी है, जहां पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट भी खड़े हैं। दरअसल ये दैनिक भास्कर के कार्यक्रम की तस्वीरें हैं और वहां पर सभी नेताओं को बुलाया गया था, तो नेता आपस में मिलेंगे ही, जाहिर सी बात है, दुश्मन तो होते नहीं हैं। अब कार्यकर्ता इसको अलग निगाह से देख लेते हैं और ये अच्छी बात भी है कि गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री इतना खुशी से मिल रहे हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा इतना खुश होकर मिल रहे हैं। ये एक तस्वीर भी है जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि युवक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना है। अब ये हो सकता है कि इंटरव्यू देने गए हों, राहुल गांधी इन दिनों इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इंटरव्यू के दौरान की ये तस्वीर हो। मगर जैसे ही कोई सियासत की तस्वीर आती है, लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग बातें करने लगते हैं। मगर एक मुलाकात राजस्थान के सियासत में ऐसी भी हुई है कल शाम, जिसकी कोई तस्वीर नहीं है। मौजूदा पत्रकारों ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट करीब 40 मिनट तक अकेले गुफ्तगू करते रहे। क्या किया होगा बातचीत? कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है उपचुनाव पर चर्चा की होगी, कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है कुछ गिले शिकवे रहे होंगे, कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है कि कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा की होगी। मगर ऐसी मुलाकात है जिसकी तस्वीर नहीं है। अब तस्वीर जिस मुलाकात की नहीं हो, वो मुलाकात और अहम हो जाती है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है दोनों ही नेताओं के लिए कि ये वक्त है कि दोनों नेता एक और एक 11 बन के रहें, वरना कोई तीसरा बैठा हुआ है। आज तक जितनी भी सियासी लड़ाइयाँ हुई हैं दो नेताओं के बीच, उन दो नेताओं को कभी फायदा नहीं हुआ है, कोई तीसरा ही फायदा ले गया है। कोई तीसरा है जो दोनों नेताओं को लड़ा सकता है। इसलिए बेहतर है कि इस तरह की मुलाकातें जारी रखें, वरना होता क्या है कि मैं भी 2 दिन पहले गया था प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा के डिनर में। पत्रकार नेताओं के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और फिर जो नेता वहां मौजूद नहीं रहता है, या फिर सियासत में जो माना जाता है कि उससे इसकी अदावत है, अंदरूनी या बाहरी तौर पर, या प्रतिद्वंदी है, उसके बारे में खूब सारी बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, शिकायतें करते हैं और कुछ चुगली भी करते हैं। पत्रकारों की ये फितरत है, मैं हमेशा से कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ नारायण नारायण नारायण। पत्रकार करते भी ऐसे ही हैं। तो कई बार आपको घेर कर, आपको ऐसी चीज़ें बताकर आपको एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं, और बाकी काम तो राजस्थान कांग्रेस के एक बड़े नेता इस काम को करने में माहिर हैं। और इर्द गिर्द ऐसे लोगों को बैठा देते हैं वो कि आपको दिन भर वो बम बनाते रहेंगे, बम बनाते रहेंगे, कभी तो फूटेगा, कभी तो फूटेगा। जब फूटेगा तभी तो वो लूटेगा और हम लूटेंगे। तो जितने इर्द गिर्द लोग आपको ये समझाने वाले बैठे रहते हैं, झगड़ा कराने वाले, किसी दिन उनकी जरूरत आन पड़ी और पीछे मुड़कर देखिएगा तो एक भी नहीं मिलेगा। वो वहीं मिलेगा जहां से वो भेजा गया है, फिर रात की नींद उड़ जाएगी आपकी। सियासत ऐसी ही चलती है और सचिन पायलट इस सियासत को समझ नहीं पाए थे। गोविंद सिंह डोटासरा समझ लें तो बेहतर है। दो जो भी आज तक सियासत में झगड़े हैं, उन दोनों में से किसी का फायदा नहीं हुआ है। और एक बात और है कि किसी को भी
राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से अगर मौका मिले तो मुख्यमंत्री बना दो, सब मान जाएंगे, मगर अशोक गहलोत वैभव गहलोत के नाम पर भी सहमत नहीं होंगे। उनकी सियासत ऐसी ही चलती है।